गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री गायत्री शिक्षा निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। अपना चैप्टर नंबर 4 चल रहा है और चैप्टर नंबर 4 के बस लास्ट कुछ टॉपिक बचे हैं। ठीक है, मात्र 2 टॉपिक बचे हैं। अपन हेडिंग डालते हैं आवेशित चालकों के संयोजन से आवेशों का पुनर्वितरण एवं ऊर्जा हानि। ये अपनी हेडिंग है। आवेशित चालकों के संयोजन से आवेशों का पुनर्वितरण एवं ऊर्जा हानि। यदि कोई 2 अलग अलग चालक हैं, दोनों को आवेशित किया गया है और उन चालकों को यदि अपन जोड़ दें तो उस स्थिति में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, इस चीज़ को अपन यहाँ पे चेक करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे। माना हमारा एक कुचालक स्टैंड है और इस कुचालक स्टैंड पर कोई 2 चालक रखे हुए हैं, अलग अलग हैं, एक दूसरे से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। कुचालक होने की वजह से अपन इसको इस तरीके से शेडेड कर रहे हैं जिससे अपन ये कह सकें कुचालक। और कुचालक एक इस तरीके की व्यवस्था है जो ना बाहर से ऊर्जा लेती है ना बाहर से ऊर्जा देती है। केवल स्टैंड अपना कुचालक है। हमने जो गोले लिए हैं ये दोनों गोले कैसे हैं अपने चालक। माना किसी एक गोले को धनावेश से आवेशित किया हुआ है तथा दूसरे गोले को ऋणावेश से आवेशित कर रखा है। दूसरे को भी यदि अपन धनावेश बोल दें तो भी वहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक धनावेशित दूसरा ऋणावेशित। क्योंकि अगर अपन जैसे तार से जोड़ेंगे जब तो एक दूसरे के आवेश को ख़त्म करेंगे, यदि अपन इनको धनावेश लें तो ये आवेशों का आदान प्रदान करेंगे। तो अपन यहाँ पे आदान प्रदान वाली व्यवस्था देखते हैं, तो इसलिए अपन इसको धनावेशित बोल देते हैं कि इसको भी धनावेशों से आवेशित कर रखा है। ध्यान दीजिएगा, दोनों का स्पर्श बिल्कुल भी नहीं है इन आवेशों का। माना पहले गोले की धारिता C1, दूसरे गोले की धारिता C2। पहले गोले को दिए गए आवेश Q1, दूसरे गोले को दिए गए आवेश Q2। पहले गोले पर विभव V1 और दूसरे गोले पर विभव V2 है। ठीक है, इसको अपन क्या कहेंगे, अपन इस तरीके से बोलेंगे। माना कोई कुचालक स्टैंड है, कुचालक स्टैंड पर कोई 2 चालक गोले रखे हुए हैं। एक गोले की धारिता, नाम भी अगर अपन इनको दे सकते हैं, गोला A, गोला B। तो अपन ये कहेंगे, अगेन दोबारा बोल रहा हूँ, माना कोई कुचालक स्टैंड है, उस कुचालक स्टैंड पर कोई 2 गोले A एवं B रखे हुए हैं। गोले A की धारिता C1 है तथा B की धारिता C2 है। गोले A को Q1 आवेश से आवेशित किया गया है, गोले B को Q2 आवेश से, या अपन लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, गोले A एवं B को Q1 एवं Q2 आवेश से आवेशित किया गया है, जिससे गोले A का विभव V1 एवं गोले B का विभव V2 हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक है, अपन इसके लिए लिखेंगे गोले A पर आवेश। ठीक है, जिसको अपन कहेंगे Q1। अपन फॉर्मूला जानते हैं, धारिता बराबर आवेश बटे विभव। तो आवेश बराबर, ये अपन ने फॉर्मूला पढ़ रखा है, C बराबर Q/V। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं Q बराबर CV। तो अपन कह सकते हैं गोले A पर आवेश Q1 बराबर C1V1। अपन इसी तरीके से कहेंगे गोले बी पर
आवेश Q2 बराबर C2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अपन कहेंगे कुल आवेश को अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, Q से, और Q बराबर जो होगा वो क्या होगा, Q1 प्लस Q2 होगा। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं Q बराबर C1V1 प्लस C2। कोई दिक्कत, अपन नॉर्मली Q बराबर भी ऐसे भी कह सकते हैं, Q बराबर क्या होता है, CV होता है, लेकिन फिलहाल अपन यही छोड़ रहे हैं Q बराबर क्या, C1V1 प्लस C2V2। इसको समीकरण नंबर डाल रहे हैं अपन 1। आगे देखिए, एक बार मैं अब आपको दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। अपन ने किया क्या है, अपन ने किया है माना कोई कुचालक स्टैंड ले लिया है। मैं इस पर नामकरण भी कर देता हूँ। ये वाला जो है हमारा यहाँ तक का पोर्शन, ये है कुचालक स्टैंड, ये जो है हमारा चालक गोला। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। माना कोई कुचालक स्टैंड है जिस पर कोई दो चालक गोले ए एवं बी स्थित हैं। गोले ए को आवेशित किया गया है तथा गोले बी को भी आवेशित किया गया है। गोले ए की धारिता C1, बी की धारिता C2 है। गोले ए पर आवेश Q1, बी पर आवेश Q2 है। तो गोले ए पर विभव V1 और बी पर विभव V2 हो जाते हैं। अभी तक हमने ये कहा है कि गोला ए एवं बी जो है बिल्कुल अलग अलग हैं, दोनों का एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं है। तो गोले ए पर आवेश के लिए अपन ने फॉर्मूला लगा दिया। धारिता का फॉर्मूला अपन जानते हैं, C बराबर Q/V होता है। तो वहाँ से Q बराबर CV हो गया। तो कॉमन तरीके से लिखे तो 1 के लिए लिखेंगे तो Q1 बराबर C1V1, Q2 बराबर C2V2। कुल आवेश इस गोले और इस गोले पर कुल आवेश देखना चाहें तो सीधा सीधा क्या कर दिया अपन ने, टोटल कर दिया। Q बराबर Q1 प्लस Q2 और अपन को समीकरण नंबर 1 यहाँ पर प्राप्त हो गया। आगे देखिए, ये जो अपना चित्र है ये किससे पहले है, अपन ने किस गोले को किसी भी प्रकार का कोई भी कनेक्शन नहीं किया है, इसलिए इस चित्र को बोलते हैं संयोजन से पहले। आगे देखिए जी, वही अपना कुचालक स्टैंड है। कुचालक स्टैंड पर वही अपने दो गोले ए एवं बी स्थित हैं, लेकिन अब की बार ये स्पेशल काम हुआ है, उस गोले को एक नगण्य धारिता के तार की सहायता से जोड़ा गया है। ठीक है, जब अपन ये कहेंगे गोले को नगण्य धारिता के तार की सहायता से जोड़ दें, और तार भी जो है वो कैसा है, चालक तार है, तो आवेशों का प्रवाह होगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर होगा, और तब तक होगा जब तक दोनों गोलों का विभव समान नहीं हो जाए। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जब अपन ने चालक तार से जोड़ा है तो आवेश Q1 Q2 तो नहीं होंगे, आवेश का मान बदल जाएगा। माना पहले जो गोला है उस पर आवेश कितने हो गए, Q1 डैश हो गए। दूसरा जो गोला है उसके पर आवेश जो हो गए वो Q2 डैश हो गए। अपना कुचालक स्टैंड है ये, और तार से जोड़ने पर आवेशों का प्रवाह होता है। आवेशों का प्रवाह तब तक होता है जब तक कि विभव कैसा नहीं हो जाए, समान नहीं हो जाए। और हम जानते हैं समान विभव किस में होता है, अपन ने श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन पढ़े हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में अपन ने पढ़ा है आवेश का मान कैसा होता है, समान होता है। समांतर क्रम संयोजन में अपन ने पढ़ा है विभव का मान समान होता है। इसका मतलब फ़िलहाल जो ये दोनों गोले अपन ने जोड़ रखे हैं वो कौन से क्रम में जोड़ रखे हैं, समांतर क्रम संयोजन में जोड़ रखे हैं, क्योंकि इनकी क्या चीज़ समान हुआ है, विभव का मान समान हुआ है। और ये जो हमारा चित्र है ये कौन सा चित्र है, संयोजन के पश्चात, संयोजन के बाद का अपना चित्र है ये संयोजन से पहले का, संयोजन से बाद। इसको अपन परिभाषित करते हैं, जैसे यहाँ तक तो अपन निकाल ही लिया। फिर इसके लिए अपन कहेंगे
कि दोनों गोलों को हमने एक नगण्य धारिता के तार की सहायता से जोड़ा हुआ है। नगण्य धारिता के तार से क्या मतलब होता है, हमने गोले जोड़ दिए, आवेशों का प्रवाह होगा, लेकिन इस तार की कुछ भी धारिता नहीं होगी। यह आवेशों को ना तो एब्जॉर्ब करेगा ना ही कुछ करेगा, आवेशों के साथ ये कुछ नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ से आवेश यहाँ जाएंगे, यहाँ से आवेश यहाँ जाएंगे, ये इनकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है। जहाँ उच्च होंगे वहाँ से दूसरी साइड चलेंगे। अपन ने ये नहीं कहा था कि Q1 ज़्यादा है या Q2 ज़्यादा है, कुछ ऐसा अपन ने कुछ भी नहीं कहा था। ठीक है, तो कुल मिला के ये आवेशों की संख्या जो है ये क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। माना ये क्या होगी, Q1 डैश होगी, ये क्या होगी, Q2 डैश होगी। धारिता जो इनकी कैपेसिटी है वो फिक्स है, धारिता इस C1 और C2 बनी रहेगी, धारिता परिवर्तित नहीं होगी। केवल आवेश और विभव का मान क्या होगा, परिवर्तित होगा। आओ अपन यहाँ पर इसी तरीके से कहेंगे, गोले ए पर आवेश, जो अपन बात कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, संयोजन के बाद की बात कर रहे हैं। गोले ए पर आवेश क्या होंगे, अब की बार उसको बोलेंगे क्या, Q1 डैश। यहाँ से क्या मिलेगा, C1V, C1 की जगह C1 ही रहा और V1 की जगह क्या हो चुका है, यहाँ पर विभव का मान समान हो चुका है, तो क्या हो गया, V। इसी प्रकार गोले V पर आवेश, जिसको अपन नाम दे रहे हैं क्या, Q2 डैश, और Q2 डैश बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे ही इसी फॉर्मूले की सहायता से C2V। ठीक है, फिर अपन वही बात करेंगे, कुल आवेश, कुल आवेश Q बराबर Q1 डैश प्लस Q2 डैश। ध्यान दीजिए, अपन एग्जाम्पल के हिसाब से ये कहें, जैसे माना इस पर 100 आवेश है, इस पर 50 आवेश है, तो टोटल आवेश कितने हो गए, 150। अब जब अपन ने इस तार से जोड़ दिया तो आवेशों का प्रवाह हुआ, लेकिन 100 और 50 आपस में ही बट गए, कहीं भी आवेश की हानि नहीं। अब भी टोटल क्या रहेगा, Q ही रहेगा। अपन ने यहाँ पर कुल आवेश को किससे व्यक्त किया है, Q से व्यक्त किया है, तो अब भी यहाँ हम Q को किससे व्यक्त करेंगे, कुल आवेश को किससे व्यक्त करेंगे, Q से ही व्यक्त करेंगे। तो इसको अपन यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, Q बराबर C1V प्लस C2V, Q बराबर C1 प्लस C2 इंटू V। इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या कह सकते हैं, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, समान होंगे। समान होंगे तो अपन क्या कह सकते हैं, C1V1 प्लस C2V2। ये तो समीकरण नंबर 1 से अपन ने किसका मान रखा है, Q का मान रखा है। 2 से किसका रखेंगे, C1 प्लस C2 इंटू V। तो यहाँ से कॉमन विभव का मान निकालेंगे। कॉमन विभव V बराबर क्या आ जाएगा, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस समीकरण नंबर 3। यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल अपन ने इजी स्टेप में ये कैलकुलेशन करी है। इजी स्टेप में अपन ने क्या किया है, जैसा कि अपने हेडिंग दे रखी थी, आवेशित चालकों के संयोजन से आवेशों का पुनर्वितरण। तो सबसे पहले अपन ने बिना संयोजन के किया, बिना संयोजन से हमने ये रिजल्ट निकाल लिया जैसे कि अपने फॉर्मूले थे। उसके बाद अपन ने क्या किया, नगण्य धारिता के तार की सहायता से जोड़ दिया। जैसे ही अपन ने नगण्य धारिता के तार की सहायता से जोड़ दिया, हमारा क्या हुआ, आवेशों का प्रवाह हुआ। आवेशों का प्रवाह तब तक हुआ जब तक कि विभव का मान क्या नहीं हो जाए, समान हो जाए। तो विभव का मान अपन ने क्या कर दिया, C। जो चीज़ बदलनी थी वो बदलती, जो चीज़ फिक्स होती है वो अपन ने फिक्स रखी। चूँकि धारिता है, धारण करने की क्षमता है, वही गोला है। ऐसा कैसा ही, जब अपन ने यहाँ पर गोला ले लिया वही जिसका नाम A है और दूसरे वाले का नाम B है, तो उससे फ़र्क क्या पड़ जाएगा, धारिता वही बनी रहेगी। जैसे अपन कहें कि अपन ने कोई संधारित्र ले रखा है 5 माइक्रोफैरड का, चाहे कुछ भी कर लीजिए, उसकी धारिता क्या बनी रहेगी, 5 माइक्रोफैरड ही बनी रहेगी। सिमिलरली ऐसे ही इसकी धारिता C1 है तो इसकी धारिता क्या होगी, C2 होगी। लेकिन आवेश का स्थानांतरण, क्योंकि अपन ने एक चालक तार की सहायता से जोड़ा है, चालक तार की सहायता से जुड़े होने के कारण आवेशों का स्थानांतरण होता है और आवेशों का मान क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित के कारण अपन ने आवेश निकाले, दूसरे पर निकाले, टोटल निकाल दिया। चूँकि आवेश परिवर्तित तो होते हैं, लेकिन दोनों गोले के आवेश जो होते हैं वो टोटल कैसा बना रहता है, समान बना रहता है, और यहाँ से अपना टोटल आ जाता है। ठीक है, ये समीकरण 2 और समीकरण 1 दोनों किसके लिए हैं, Q के लिए हैं। एक दूसरे के कैसे होंगे, समान होंगे, और समान होने के कारण अपन ने समान कर दिया। और यहाँ से
विभव का मान निकाल लिया, विभव परिवर्तित होकर अपना जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, साथ के साथ अपन यहाँ पर अनुपात भी निकाल सकते हैं कि यदि आवेश के मान परिवर्तित होंगे तो उनका मान किस पर निर्भर करेगा। ठीक है, और अनुपात किसकी सहायता से निकालेंगे अपन, इस वाले फॉर्मूले की सहायता से कि दोनों गोलों पर, बात संयोजन के बाद की हो रही है, अपन संयोजन के पश्चात आवेशों का अनुपात। ठीक है, संयोजन के पश्चात गोलों पर आवेशों का अनुपात, यहाँ से Q1 डैश और यहाँ से Q2 डैश, क्योंकि अपन को पता है संयोजन के पश्चात जो आवेश हो चुके थे वो क्या हो चुके थे, Q1 डैश और Q2 डैश हो चुके थे। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ से, C1V अपॉन C2V, V से V कट जाएगा, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। इक्वेशन नंबर अपनी कौन सी हो गई, 4 हो गई। क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं समीकरण नंबर 4 से, समीकरण नंबर 4 से अपन कह सकते हैं कि संयोजन के पश्चात आवेशों का अनुपात धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। अगर कहीं हमको ऐसा स्टेप यूज लेना पड़ गया कि हमें आवेशों का अनुपात दे रखें, ये काम न्यूमेरिकल में ज़रूरत पड़ेगी अपन को, वैसे थ्योरी में नहीं पड़ेगी। ठीक है, और हो सकता है एग्जाम में ऐसे भी प्रूफ करवा ले कि सिद्ध कीजिए आवेशित चालक तार के संयोजन के पश्चात इस तरीके का रिजल्ट आता है, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश बराबर C1 अपॉन C2। तो अपन यहाँ तक कर सकते हैं। देखो बढ़िया क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है 3 नंबर में, कई पार्ट में है क्वेश्चन। सबसे पहले जैसे कि अपनी हेडिंग डल रही है आवेशों का पुनर्वितरण, तो अभी जो अपन ने पढ़ा है, ये जितना कैलकुलेशन करी है ये अभी आवेशों का पुनर्वितरण, अभी भी थोड़ा सा ये अधूरा है और अपन इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो आवेशों का पुनर्वितरण मतलब एक दूसरे पर आदान प्रदान किए, तो क्या रिजल्ट आया, तो हमारा ये रिजल्ट आ गया। एक रिजल्ट में ये आया कि पुनर्वितरण के पश्चात विभव का मान समान हो जाता है और वो समान विभव भी इस फॉर्मूले से ज्ञात किया जा सकता है। दूसरा, अपन पुनर्वितरण के पश्चात आवेशों का अनुपात Q1 डैश अपन Q2 डैश बराबर उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर आ जाता है। दूसरा रिजल्ट ये आ गया। वो तोड़ के पूछ सकता है या कॉमनली और आगे भी पूछ सकता है। ठीक है, तो अभी साथ के साथ अपन ये और देखें, हम ये देख रहे हैं कि पहले पर विभव V1 है संयोजन से पहले, दूसरे पर विभव V2 है संयोजन से पहले, और संयोजन के पश्चात V जो है वो हो जाता है। तो इसका मतलब V1 में परिवर्तन हो जाता है और V2 में भी परिवर्तन हो जाता है। यह परिवर्तन कितना होता है ये कैलकुलेशन करेंगे। तो अपन अपनी मर्जी से इस तरीके से कह रहे हैं, यदि V1 इज ग्रेटर देन V2, मर्जी से बोला है, आप उल्टा भी मान सकते हो, V2 इज ग्रेटर देन V1 कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कैलकुलेशन जैसी अपन को करनी होगी वो कर लेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो अपन ने बोला है वो क्या बोला है, V1 का विभव V2 से ज़्यादा है। जैसे ही अपन ने संयोजन किया V1 घटने लगा और V2 बढ़ने लगा और एक मध्यवर्ती राशि आ गई जो कौन है, V आ गई। ठीक है, तो उस हिसाब से अपन कह सकते हैं V1 का मान V से तो ज़्यादा है, क्योंकि अपन ने कहा था कि जब अपन ने पुनर्संयोजन किया है ऐसी कंडीशन में तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आएगी कंडीशन। तो ऐसी कंडीशन में विभव V1 तो क्या होगा, घटने लगेगा, किसकी ओर अग्रसर होने लगेगा, V की ओर, और V2 क्या होगा, बढ़ने लगेगा और किसकी ओर अग्रसर होगा, वो भी V की ओर। तो अपन कह सकते हैं V1 इज ग्रेटर देन V इज ग्रेटर देन V2, इस तरीके से कहा जा सकता है। इसका मतलब है जो कॉमन विभव V है उसका मान V1 से तो कम है, क्योंकि ऑलरेडी अपन शुरू में कह रहे थे कि ये अपन ने अगर कंडीशन लगाई है V1 का मान ज़्यादा है तो सीधी सी बात है V1 घटेगा, और घटेगा तो घटकर कहाँ हो जाएगा, V की ओर हो जाएगा। ठीक है, अब अपन इसको सॉल्व करेंगे। अतः गोले
ए के विभव में परिवर्तन, हम विभव में परिवर्तन देखना चाह रहे हैं। तो विभव में परिवर्तन देखने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, डेल्टा लगाएंगे। डेल्टा V1 बोल देंगे कि पहले वाले के विभव में कितना परिवर्तन आ रहा है। V1 नहीं बोलना आपको, A बोल सकते हो। हम यही देखना चाह रहे हैं कि पहले वाले गोले के विभव में कितना परिवर्तन आ रहा है। तो विभव में परिवर्तन देखने के लिए अपन क्या करते हैं, ज़्यादा में से क्या घटा देते हैं, कम घटा देते हैं। ज़्यादा कौन है अपना, V1 है, और V1 में से अपन क्या घटा देते हैं, V घटा देते हैं। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, V1 माइनस V। तो निकालते हैं विभव में परिवर्तन। डेल्टा V1 इज इक्वल टू, V1 अपने जगह पे, V का मान हम समीकरण नंबर 3 से यहाँ पे प्रतिस्थापित करेंगे। समीकरण नंबर 3 से क्या होगा, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। एलसीएम लेंगे यहाँ पे, डेल्टा V1 बराबर, जब एलसीएम लेंगे तो C1 प्लस C2 एलसीएम आएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या आएगा यहाँ से, डेल्टा V1 बराबर, मल्टीप्लाई करो, C1V1 प्लस C2V1 माइनस C1V1 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। एक स्टेप अपना कट गया, C1V1 से C1V1 कट गया। डेल्टा V1 बराबर अपन को क्या मिल गया, डेल्टा V1 बराबर इन दोनों में से देखेंगे, यदि कुछ कॉमन आ रहा है तो ठीक है। और कॉमन क्या आ गया यहाँ से, C2 कॉमन आ गया, V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस। इस फॉर्मूले की सहायता से अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, प्रथम गोले के विभव में कितना परिवर्तन हो रहा है, इस चीज़ का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। अगेन मैं एक बार और आपको रिपीट करा देता हूँ ये चीज़ हमने किया क्या है यहाँ पे। तो हमने क्या कर रहे हैं, हमने एक चित्र बनाया था जिसमें कुचालक स्टैंड लिया था। उस कुचालक स्टैंड पर कोई दो गोले लिए थे, दोनों स्वतंत्रता पूर्वक थे। पहले गोले की धारिता C1 मानी, दूसरे गोले की धारिता C2 मानी। पहले गोले पर आवेश Q1, दूसरे पर Q2, पहले पे विभव V1, दूसरे पे V2। इन दोनों का किसी भी प्रकार से कोई आपस में कनेक्शन नहीं था। तो पहले गोले पर आवेश के लिए Q बराबर CV फार्मूला लगा दिया, दूसरे गोले पर आवेश के लिए Q बराबर CV फार्मूला लगा दिया, और फिर अपन ने टोटल आवेश निकाल लिया। और वहाँ से अपन को रिजल्ट प्राप्त हो गया Q बराबर C1V1 प्लस C2V2। उसके पश्चात अपन ने दोनों गोले को क्या कर दिया, परस्पर एक नगण्य धारिता के तार की सहायता से जोड़ दिया। जैसे ही अपन ने जोड़ा, आवेशों का प्रवाह हुआ। कहाँ से हुआ, उच्च से निम्न की ओर हुआ। और कब तक हुआ, जब तक कि दोनों का विभव समान नहीं हो जाए। तो अपन यहाँ से रिजल्ट में कह सकते हैं कि हमने गोले कौन से क्रम में जोड़ दिए, समांतर क्रम में हमने क्या कर दिए, दोनों गोले जोड़ दिए। तो ये समांतर क्रम मानेंगे इसको, क्योंकि विभव का मान कैसा हो रहा था, समान हो रहा था। फिर अपन ने गोले ए पर आवेश निकाल दिए, गोले बी पर निकाल दिए, और दोनों का टोटल कर दिया। जो पहले वाले के समान था, समान करके अपन ने समान कर लिया, और यहाँ से विभव का मान हमने ज्ञात कर लिया। बिल्कुल इजी सी कैलकुलेशन करिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ऐसे ही संयोजन के पश्चात इन दोनों समीकरणों की सहायता से हमने क्या निकाला, आवेशों के अनुपात निकाले। और आवेशों के अनुपात में इन दोनों का आपस में क्या लगा दिया, भाग लगा दिया, बटे कर दिया। बटे करने के बाद हमें समीकरण नंबर 4 प्राप्त हो गया। एक रिजल्ट यहाँ से, वो जैसे पूछे अपन उस हिसाब से जवाब देंगे, वरना कॉमन अपन कर ही रहे हैं। आवेशों के पुनर्वितरण हो गए। यहाँ पे पुनर्वितरण के बाद क्या क्या हुआ है, देखो विभव बदल जाता है। आवेशों का अनुपात किस पर निर्भर करता है, धारिता पर निर्भर करने लग जाता है, विभव पर निर्भर नहीं करता। उसके बाद अपन मान के चले जो हम फर्स्ट चित्र ले रहे थे उसमें V1 का मान किससे ज़्यादा होता है, V2 से ज़्यादा होता है। और जब माना ये चीज़ होती नहीं है ओरिजिनलिटी में, आप उल्टा भी मान सकते हो। उल्टा मानोगे तो कुछ कहानी अलग हो जाएगी, ठीक है। फिर जब अपन ने V1 का मान V2 से ज़्यादा माना, जैसे ही संयोजन किया, आवेशों का स्थानांतरण होने लगा। पहले गोले का विभव घटने लगा, दूसरे गोले का विभव बढ़ने लगा, और बात मध्यवर्ती पे आके रुक जाएगी, ठीक है। तो वो मध्यवर्ती पहले वाले से कम होगा और दूसरे वाले से ज़्यादा होगा, इस तरीके से अपन कह सकते हैं, ठीक।
अब अपन ने उसके बाद क्या निकाला, गोले ए के विभव में कितना परिवर्तन हुआ है। गोले ए के विभव में परिवर्तन देखने के लिए उसको नाम दे दिया डेल्टा V1। डेल्टा V1 के बाद अपन ने क्या कर दिया, ज़्यादा में से कम घटा दिया। ज़्यादा कौन सा था अपना, V1 ज़्यादा था और V कैसा था, कम था, क्योंकि परिवर्तन V तक ही तो हो रहा है, V2 तक थोड़ी हो रहा है हमारा परिवर्तन, क्योंकि V1 था और पहले गोले पर क्या हो गया, V हो गया। ठीक है, तो V1 से किस में पहुँच गया, वो V में पहुँच गया। तो उसके बाद अपन ने V1 में से V घटा दिया, सिर्फ LCM लिया और LCM करके हमने क्या निकाल दिया, समीकरण नंबर 5 अपन ने ला दिया। जिस तरीके से अपन ने गोले ए के विभव में परिवर्तन ज्ञात किया है, उसी तरीके से अपन गोले बी के विभव में भी परिवर्तन का मान हम ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं जी। गोले बी के विभव में परिवर्तन, जिसको डेल्टा V2 बोलेंगे। ठीक है, वही अपन ज़्यादा में से कम घटाएंगे। तो इस वाले स्टेप से देख सकते हैं, V2 था B पर विभव पहले वाले चित्र में, दूसरे वाले चित्र में बिंदु गोले B पर विभव कितना हो गया, V हो गया। तो ये ज़्यादा है और ये कम है, हम यहाँ पर वही ज़्यादा में से क्या करेंगे, कम घटाएंगे। तो ज़्यादा कौन सा है हमारा, V माइनस V2। देखो इसमें और इसमें अंतर है, और अंतर ये है कि ये ज़्यादा में से अपन ने क्या घटाया है, कम घटाया है। कौन सा ज़्यादा है वो अपन देख लेंगे। वैल्यू वही समीकरण नंबर 3 से अपन यहाँ पे प्रतिस्थापित करेंगे। डेल्टा V2 इज इक्वल टू V का मान रखें C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 माइनस V2। डेल्टा V2 बराबर क्या मिलेगा, एलसीएम लेंगे C2V2, मैं डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई और माइनस कर रहा हूँ, C1V2 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। एलसीएम लिया, एलसीएम लेके इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, V2 का इन दोनों से गुना होगा, C1V2 जो कि बाहर माइनस लग रहा है तो प्रत्येक को माइनस कर देगा, C2V2 कुछ कटेगा, ये कट गया, गलत काट दिया, ये हमारा बनेगा C1V2, ये हमारा है C1V1। देखो क्या कट रहा है, ये कटेगा C2V2। इनमें क्या परिवर्तन आएगा, डेल्टा V2 बराबर, इन दोनों में से क्या कॉमन आया, C1 कॉमन आया, V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये अपन ने निकाल लिया था गोले ए के विभव में परिवर्तन, ये अपन ने निकाल लिया गोले बी के विभव में परिवर्तन। ठीक है, और इसको अपन डाल देते हैं समीकरण नंबर 6। अतः दोनों गोले के विभव में परिवर्तन का अनुपात, तो वही डेल्टा V1 बटे डेल्टा V2 हम ज्ञात करेंगे। इस वाले स्टेप में हम भाग देंगे इसका। ठीक है, लीजिए भाग देते हैं। पहले डेल्टा V1 की वैल्यू रख रहे हैं यहाँ से, V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस ये C2। ये तो है अपना किसका, गोले ए का विभव। अपन रख रहे हैं गोले बी के विभव में परिवर्तन, तो ये क्या है, C1 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये कट गए, ये कट गए, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 बराबर, यहाँ पे क्या है ऊपर, C2 अपॉन C1। ये चीज़ ध्यान दीजिए, डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 बराबर C2 अपॉन C1। विभव में परिवर्तन का अनुपात
धारिताओं के व्युत्क्रम के अनुपात के बराबर होती है। ये अपन देख रहे हैं, धारिताओं के व्युत्क्रम के अनुपात के बराबर होती है। और यदि इसी में ही समीकरण नंबर 4 अपन ऐड करना चाहें तो C2/C1 बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, Q2-Q1 डैश। यहाँ से क्योंकि ये उल्टा लिखा हुआ है, ये C1/C2 लिखा हुआ है, Q1-Q2 अपन को C2/C1 लेना है। जैसे अपन क्या कहेंगे, उल्टा करेंगे, Q2-Q1 डैश। ये एक रिजल्ट और आ गया समीकरण नंबर 7। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने कई रिजल्ट निकाल लिए। जब हम दोनों तारों को आपस में जोड़ देते हैं तो कॉमन विभव ये हो जाता है। तार से जोड़ने के पश्चात, दोनों गोलों को तार से जोड़ने के पश्चात आवेश में परिवर्तन जो होता है वो ये हो जाता है, जो गोलों की धारिताओं पर निर्भर करेगा। ठीक है, विभव में परिवर्तन का अनुपात धारिताओं के अनुपात के व्युत्क्रम होगा, यहाँ से अपन कह सकते हैं। तो ये अपना हुआ आवेशित चालकों के संयोजन से आवेश का पुनर्वितरण। केवल क्या हुआ, पुनर्वितरण। और पुनर्वितरण में क्या क्या परिवर्तन आया है वो हमने देख लिया। आवेश कितना बदला, विभव कितना बदला, वगैरह वगैरह अपन ने देख लिया। ठीक है, अभी अपना एक पॉइंट और रह रहा है जिसका नाम क्या है, ऊर्जा हानि। वो भी हम सॉल्व करेंगे, तो अपन करते हैं। अभी तक जो अपन ने पढ़ा था वो आवेशों के पुनर्वितरण होने के कारण क्या क्या रिजल्ट आ रहे थे वो अपन ने देखा था। अपन देखते हैं ऊर्जा हानि। चित्र अपना वही रहेगा जो अपन हमने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, दिमाग में होना चाहिए। तो अपन जानते हैं हमने ऊर्जा का फॉर्मूला निकाला था। ऊर्जा को व्यक्त जो करते हैं वो किससे करते हैं, U से व्यक्त करते हैं। और ऊर्जा का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, 1/2 CV²। दो तरीके के फॉर्मूले निकाले थे अपन ने। U बराबर 1/2 CV² निकाला था और U बराबर Q²/2C निकाला था। इसकी सहायता से अपन सॉल्व करेंगे इस वाले मैटर को। ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपन को पता है संयोजन से पहले जो फॉर्मूला लगाना चाहे वहाँ लगा लेंगे, लेकिन संयोजन के पश्चात जो हुआ है वो क्या हुआ है, विभव का मान समान हुआ और विभव इस वाले फॉर्मूले में आ नहीं रहा, इसलिए अपन कौन सा, ये वाला यूज ले रहे हैं। तो वही चित्र आपके पास है संयोजन से पहले वाले चित्र के बारे में हम बात करेंगे। यदि गोला ए की बात करेंगे तो गोले ए पर ऊर्जा कितनी हो जाएगी, U1 हो जाएगी। U1 बराबर 1/2 C1 V1²। गोले बी पर जो ऊर्जा होगी उसको U2 से व्यक्त करेंगे और U2 बराबर 1/2 C2 V2²। फिर उसके बाद अपन बात करेंगे कुल ऊर्जा की, तो वही लिख रहे हैं अपन, संयोजन से पूर्व गोले ए की ऊर्जा U1 बराबर 1/2 C1 V1²। बी की ऊर्जा U2 बराबर 1/2 C2 V2²। कुल ऊर्जा U बराबर U1 + U2, U बराबर 1/2 C1 V1² प्लस 1/2 C2 V2²। ठीक है, समीकरण आप चलने दीजिए। लास्ट अपना शायद 7 हुआ तो देख लेना, मैंने मिटा दिया, 7 या 8 होगा, शायद 8 था। तो उससे आप बाद, ये तो बात करिए अपना संयोजन से पूर्व। अब बात करते हैं संयोजन के पश्चात। ए की ऊर्जा U1 डैश बोलेंगे क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं ऊर्जा परिवर्तित हो गई, 1/2। धारिता सेम है लेकिन विभव बदल गया। ठीक है, बी की ऊर्जा U2 डैश बोलेंगे, 1/2 C2 V²। कुल ऊर्जा U डैश बोलेंगे, U1 डैश प्लस U2 डैश C1 V²
C2V²। ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ अब विशेष ध्यान देने वाली है कि संयोजन के पश्चात जब हम बात करेंगे तो विभव का मान कैसा हो रहा था, समान हो रहा था, तो दोनों के लिए ही अपन ने क्या यूज लिए, V लिए। और धारिता का मान कैसा था, अलग अलग है, तो दोनों के लिए क्या लिए, C1 और C2 यूज लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो U डैश बराबर 1/2 C1 प्लस C2, इन दोनों से हम देख रहे हैं क्या कॉमन आ गया, V² कॉमन आ गया, तो हमने क्या V² कॉमन ले दिया। V का मान हम समीकरण नंबर जो अपन ने पहले 3 डाल रखी थी वहाँ से रख रहे हैं, चाहे इसको दोबारा लिख लीजिए। अपन यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं, चूँकि V बराबर C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, वो लिख रहा है अपना बोर्ड पे, तो वो वैल्यू इस समीकरण में प्रतिस्थापित कर रहे हैं। तो फिर इस स्थिति में मैं इसको बता रहा हूँ क्योंकि अपन ने यूज ले लिया ये। तो क्या यहाँ हमारा रिजल्ट, U डैश बराबर 1/2 C1 प्लस C2 का C2, उसके बाद C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं अपन 9। हम यहाँ से कह सकते हैं कि संयोजन से पहले की ऊर्जा तो समीकरण नंबर 8 है, और संयोजन के बाद की ऊर्जा है समीकरण नंबर 9। और यदि हम ऊर्जा हानि देखें, ये कहें हेडिंग हम ऊर्जा हानि डाल रहे हैं, तो समीकरण नंबर 8 ज़्यादा होगी, U ज़्यादा होगी, और U डैश क्या होगी, कम होगी। ऊर्जा हानि हो क्या रही है, क्योंकि अपन ने जो डायग्राम बना रहे थे, एक गोला है और इसको किससे, एक चालक तार से जोड़ रखा है। जब ये चालक तार से प्रवाह हो गए आवेश, तो कहीं ना कहीं वो ऊर्जा को नष्ट करेंगे, क्योंकि अपन जानते हैं प्रत्येक तार का, चाहे कितनी भी नगण्य धारिता का, नगण्य प्रतिरोध का ले लिया जाए, उसकी खुद की कुछ न कुछ धारिता होती है। इसलिए ये कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मात्रा में ऊर्जा को क्या करेगा, नष्ट करेगा। ऊर्जा को नष्ट करेगा, तो यहाँ जो ऊर्जा थी, यहाँ पहुँचते पहुँचते संयोजन से पहले जो ऊर्जा थी वो संयोजन के पश्चात कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए क्या होगा, ऊर्जा हानि होगी। तो ऊर्जा हानि हम निकालेंगे यहाँ पे, अतः यहाँ से ऊर्जा हानि क्या आ जाएगी, ऊर्जा हानि, जिसको अपन व्यक्त करेंगे डेल्टा U से। डेल्टा U बराबर U माइनस U डैश, U का मान रखेंगे और U डैश का मान रखेंगे 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर माइनस 1/2 C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर। देखो ये यहाँ पे स्क्वायर में होंगे, ठीक है। एक C1 C2 से सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा, मैंने यहाँ पर कैंसिल करके लिख दिया है, बटे C1 प्लस C2। वैसे स्क्वायर आना चाहिए, C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर आना चाहिए। एक C1 प्लस C2 यहाँ से एक कट जाएगा, मैंने यहाँ पे काट के लिख दिया है, ठीक है। सिर्फ जो अपना बचा वो एलसीएम लेने का काम बचा, हम यहाँ पे एलसीएम भी लेंगे। और या अगर आप देख रहे हो होल से 1/2 अपना जो है वो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो हम होल से क्या कॉमन ले सकते हैं, 1/2 कॉमन ले सकते हैं। तो 1/2 C1 प्लस C2, इसको भी मैंने साथ ले दिया। इन तीनों को सॉल्व करेंगे, C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर, इसको ओपन कर रहा हूँ मैं, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2, इसको खोल दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और उसका जब माइनस से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। एक गलती और करिए अपन ने, छोटी सी गलती क्या करिए अपन ने, ये कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि अपन एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेंगे तो इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो केवल और केवल जो कॉमन आएगा वो कौन आएगा, 1/2। तो C1V1 स्क्वायर एलसीएम ले रहे हैं तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे C1 प्लस C2 से। ऐसे ही 1/2 ले लिया अपन ने कॉमन, C2V2 स्क्वायर, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे अपन कैसे, C1 प्लस C2 से।
अब इसको खोल सकते हैं अपन, अगले स्टेप में खोलेंगे C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर बटे ये स्टेप और रह गया C1 प्लस C2। इस तरीके से आएगा। एलसीएम लेंगे तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस ये रहेगा 1/2 कॉमन ले दी। अब इसको बिल्कुल परफेक्टली ओपन कर सकते हो। 2 को मैं नीचे लिख दूँगा इसको, तो कम्प्लीटली खोल रहा हूँ। यहाँ से देखिए C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इससे C1 C2 V1 स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ से प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर, यहाँ से प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2 अपॉन ये 2 है और ये यहाँ से C1 प्लस C2 है। कुछ कट रहा हो तो देख लीजिए। C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ठीक है। C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, C1 C2 इसमें है, C1 C2 इसमें है, C1 C2 इसमें है। प्रत्येक से क्या कॉमन आ गया? C1 C2 कॉमन आ गया। C1 C2 ले दिया कॉमन, बटे में है 2 C1 प्लस C2। ब्रैकेट में क्या बचा? यहाँ से V1 स्क्वायर, यहाँ से V2 स्क्वायर और यहाँ से माइनस का 2 V1 V2, ये बच गया। और इसको सॉल्व कर लेते हैं। अपना जो चल रहा है वो किसके बराबर चल रहा है? डेल्टा यू के बराबर चल रहा है। हम देख रहे हैं ब्रैकेट वाली जो ये वाली राशि है ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन चुकी है और अपना डेल्टा यू चल ही रहा है। तो यहाँ से क्या आ गया? C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये कंप्लीट फार्मूला आ गया अपना किसका? ऊर्जा हानि का, ठीक है। जैसा अपन फार्मूला लेके चल रहे हैं, हम जो फार्मूला लेके चले, हम फार्मूले में लेके चले थे या हमने जो कैलकुलेशन करना शुरू की थी उसमें अपन देख रहे हैं V1 का मान V2 से ज़्यादा है। अपन को पता है क्या? V1 इज ग्रेटर देन V2। तो V1 माइनस V2 इज ऑलवेज कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, जैसा अपन कैलकुलेशन लेके चले थे। तो जब ये वाली पॉजिटिव है तो ये तो कोई चिन्ह है ही नहीं यहाँ पे, यहाँ चिन्ह है प्लस का है तो प्लस ही रिजल्ट देगा। इसके चिन्ह पे डिपेंड करेगा इसका चिन्ह। यहाँ चिन्ह आ रहा है इसका पॉजिटिव, इसका मतलब RHS जब पॉजिटिव है तो LHS कैसी होगी? कॉमन सी बात है, कैसी बची? पॉजिटिव बची। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं डेल्टा यू भी किस तरीके का होगा? पॉजिटिव होगा। और अगर डेल्टा यू पॉजिटिव है तो अपन कह सकते हैं जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं? ऊर्जा हानि कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रही है? ऊर्जा हानि हो रही है। तो अपन लिख सकते हैं अतः ऊर्जा की हानि होती है। ये अपना है आवेशों का पुनर्वितरण तथा ऊर्जा हानि। लास्ट टॉपिक था ये अपने इस वाले चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। इसमें बहुत से बहुत एक बात और कह सकते हैं। वो बात क्या कहेंगे? यहाँ पर कंडीशन लगा के कहेंगे यदि V1 बराबर V2, जो अपन ने ये कहा था कि तार को जोड़ने के पश्चात विभव का मान परिवर्तित हो जाता है, V हो जाता है। ये कहें यदि हम शुरू में ही V1 और V2 बराबर लेके चले, दोनों गोले इस तरीके से लेके चले जिन पर विभव का मान कैसा हो? समान हो। इसका मतलब जब V1 बराबर V2 होगा तो डेल्टा U इज इक्वल टू 0। यहाँ तो अपन ने कहा था जब पॉजिटिव आएगी तो ऊर्जा हानि होती है। यहाँ कहेंगे यदि संयोजन से पूर्व दोनों गोलों का विभव समान है तो उनमें होने वाली ऊर्जा हानि शून्य होगी। ये अपना एक बड़ा टॉपिक बनता है। 3 नंबर 4 नंबर जितने में पूछ सकता है वो बढ़िया टॉपिक बनता है। 2 अलग अलग हैं, पुनर्वितरण है और ऊर्जा हानि है। पहले अपने पुनर्वितरण के लिए किया, फिर ऊर्जा हानि के लिए किया, और दोनों एक साथ ही आते हैं जब ये आते हैं। दिखने में बड़ा है, कैलकुलेशन ईजी है, एक बार में ही आप इसको कर लो, ठीक है। धन्यवाद।